नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 5 अप्रैल सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन की परेशानी बढ़ने लगी है। कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रविवार को जिले में कोरोना के 94 संक्रमित मरीज सामने आए। ये आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि सप्ताह भर से भी अधिक समय से लगातार आंकड़े बढ़ते क्रम में ही आ रहे हैं और हर रोज कोरोना मरीजों के आंकड़े नए आयाम कायम कर रहे हैं। कोरोना की नई लहर कितनी घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में एकाएक कोरोना संदिग्ध मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। यानी कोरोना रिपोर्ट में जो मरीज नेगेटिव आ रहे हैं, उन्हें भी जान गंवाना पड़ रही है। बीते 12 घंटे में माधवनगर, आरडी गाड़ी और देशमुख अस्पताल में भर्ती 6 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 3 मरीज माधवनगर, 2 मरीज आरडी गाड़ी और 1 मरीज का उपचार देशमुख अस्पताल में चल रहा था। यानी हर 2 घंटे में एक कोरोना संदिग्ध मरीज की जान जा रही है, जिस वजह से प्रशासन भी सख्ती में है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सर्किट हाउस पर हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते मरीजों के उपचार के लिए मंथन किया गया। बैठक में स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, जैसा हम सबको पता है कि कोरोना के केसेस कुछ बढ़ रहे हैं और अन्य जिलों की तरह उज्जैन में भी संख्या थोड़ी बढ़ी है। यहाँ 10, 20, 15 के आसपास केसेस आ गए थे बीच में, कम हो करके जो थोड़े से बढ़ते हुए वापस 80-90 के रेंज में आ गए हैं। तो और इनकी संख्या नहीं बढ़े और एक्टिव केसेस कम हो जाएं, इसके लिए जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और सभी विभागों के, प्राइवेट अस्पताल के, सबके जो प्रयास हैं उसको लेके हम लोगों ने चर्चा की 2-1 घंटे। और जो कंटेनमेंट के जो प्रयास हैं, मतलब रोकने के जो प्रयास हैं, उस पर बात हुई। प्रचार प्रसार की गतिविधि, मास्क लगाना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके यहाँ की बड़ी संख्या में लोग मास्क लगा रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग मास्क लगाने की प्रवृत्ति जो है वो 80-90% की रेंज में दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसको लोगों की आदत में डालना है और लोगों को कन्विंस होना ज़रूरी है कि मास्क बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हम लोगों ने बेड की क्षमता के ऊपर बातचीत की और ज़रूरत पड़ने पे हम और कहाँ बेड बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। महाकाल वन प्रोजेक्ट में रूड़ा अटका रहे बेगमबाग के 154 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार शाम से शुरू कर दी गई। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय रहवासियों ने विवाद की स्थिति निर्मित की, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद 2 झोपड़ों को तोड़ दिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बेगमबाग के 154 मकानों को 10 से 12 दिन के भीतर तोड़ दिया जाएगा। पहले इन मकानों में रहने वाले लोगों ने खुद ही मकान तोड़ने की बात कही थी, लेकिन बीच में कार्रवाई रोक दी गई। प्रत्येक मकान मालिक को 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जो भी लोग इस कार्रवाई में बाधक बनेंगे, उन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 154 यहाँ पर मकान हैं जिनको हटाया जाना है और आज शुरुआत इसकी हो गई है। 2 मकान हमारे द्वारा जो है वो हटा दिए गए हैं और बाकी का जो प्रस्ताव है रिहेबिलिटेशन का, वो जो आया था इन लोगों की तरफ से, उसको मान के ही कार्रवाई पूरी करी जा रही है। अगले ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10-12 दिनों का समय जो है वो दे रहे हैं कि उतने दिनों में मकान हटा लिए जाएं, वरना हम लोग फोर्सफुली सारे मकान जो है वो हटाएंगे। और इस संबंध में अगर कोई बीच में न्यूसेंस भी क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी। 2 मकान आज हमारे द्वारा हटाए गए हैं, शेष मकान अगले 15 दिनों के अंदर खाली करा दिए जाएंगे। देखिए, इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है, सभी से बातचीत हो चुकी है। ज़्यादातर लोग तैयार हैं, 2-4% लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती का न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करी जाएगी अगर वो लोग इस प्रकार से आगे न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। और चाहे जिला बदर की कार्रवाई हो, चाहे रासुका की कार्रवाई हो, अगर वो भी करनी पड़े तो करेंगे। लेकिन चूंकि जब निर्णय हो चुका है 154 मकान हटाने का, उनको मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर हम लोग हटा देंगे। देखिए, ये लगभग जो हमारे द्वारा पहले एक मल्टी का जो प्रस्ताव दिया गया था, उसमें हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी पूरे मुझे लगता है कि 3 लाख प्रति परिवार के हिसाब से हम लोग मुआवजा दे रहे हैं और सब पे सहमति भी बन गई है। जो 2-4-5% लोग बचे हुए हैं, उनको भी किसी भी तरीके से हम लोग अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो कानूनी कार्रवाई करके हम लोग इनको हटाएंगे। और मुझे लगता है कि 90% लोग जब चूँकि सहमत हैं, इसीलिए किसी को भी इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार से आके कर रहा है तो न केवल शासकीय कार्य की बाधा का प्रकरण दर्ज किया जाएगा, बल्कि जिला बदर रासुका की।
उज्जैन के पुलिस लाइन में जुआ खेलते हुए 5 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया है, जिन पर प्रकरण दर्ज किया गया है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। देवास रोड स्थित डीआरपी लाइन में संचालित एसटीएफ कार्यालय के पास ही लंबे समय से जुआखोरी का अड्डा संचालित किया जा रहा था। बैरक में रहने वाले एसएएफ के जवान और पुलिसकर्मी यहां ड्यूटी के बाद जुआ खेलते थे, जिसकी शिकायत पर 5 पुलिसकर्मी जुआ खेलते हुए पकड़ा गए। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा जुआ खेलने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद वेरीफाई करने के साथ ही वहां पुलिस ने दबिश दी और पुलिसकर्मियों से नगद रुपए और ताश पत्ती जब्त की है। घटना के बाद संबंधित पुलिस थाने में सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के संज्ञान में आने के बाद मामले में उन्होंने 5 दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मी महाकाल थाने के आरक्षक मनीष राजपूत, जेवाजीगंज में पदस्थ कृपा शंकर शर्मा, जितेंद्र शर्मा, माधवनगर थाने के सत्येंद्र परमार और पुलिस लाइन में पदस्थ राहुल होलकर हैं। तो सही है, ये जो पुलिस लाइन उज्जैन में कुछ जो आरक्षक थे वो जुआ खेल रहे थे, इस सूचना पर कार्रवाई की गई, अपराधी पंजीबद्ध किया गया, साथ में उनको सभी जो ऐसे लोग हैं उनको निलंबित किया गया। ये जानकारी आई थी कि बीच में एक आध बार और शिकायत आई थी कि कहीं कुछ लोग जब अपनी ड्यूटी के बाद में इकट्ठा हो जाते हैं और जुआ खेलते हैं। सूचना को वेरीफाई किया गया, वेरीफाई करने के बाद बहुत ही गोपनीय तरीके से इसमें कार्रवाई की गई और इसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार शाम को सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, नगर अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता टावर चौराहे पर निकले और कोरोना बचाव से संबंधित तरीकों का अनाउंसमेंट कर पर्चे बांटे। बता दें कि सोमवार शाम को प्रदेश मुखिया कोरोना से आम जन को जागरूक करने के लिए सड़क पर निकले थे। इसी तर्ज पर शहर में भी भाजपाइयों ने इस प्रकार का आयोजन किया। इधर उत्तर विधायक पारस जैन ने भी सैनिटाइजर का वितरण किया और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सैनिटाइज करके निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, मास्क लगा के रखना, इन सब चीजों का बहुत अच्छा और हम सब भली भांति अच्छे से दवाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं। दारू गोडाउन के पास नवनिर्मित कृष्णा विहार कॉलोनी में प्लॉट बेचने के नाम पर बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डाबरी पीठा में रहने वाले प्रेम नारायण पवार ने बताया कि उन्होंने कृष्णा विहार कॉलोनी में 13/50 का प्लॉट बुक किया था, जिसकी बुकिंग के लिए लवन्या मार्केटिंग के प्रोपराइटर विशाल सिंह ठाकुर को 1 लाख रुपए दिए थे। विशाल ने उन्हें 1 अप्रैल को प्लॉट की रजिस्ट्री करने का आश्वासन दिया था, जिसके चलते वे 31 मार्च को विशाल के ऑफिस पहुंचे तो पता लगा कि वह ऑफिस खाली करके फरार हो गया है। उसने कई लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया है, जिसके चलते उन्होंने थाने में शिकायत की है। मेरा नाम प्रेम नारायण पवार है, मैं डाबरी पीठा उज्जैन का रहने वाला हूँ। मैंने एक प्लाट कृष्ण विहार कॉलोनी में बुक कराया था, तो विशाल उर्फ योगेश ठाकुर के यहाँ पर। उस बाबत उसने मेरे से 1 लाख रुपया एडवांस लिया, प्लाट बताया, प्लाट भी ना होते हुए उसने बतलाया कि ये प्लाट आपको देना है और एडवांस ले लिया उसने। उसके बाद 1 तारीख को रजिस्ट्री करवाने के लिए उसने मुझे समय दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो ना तो ऑफिस था उसका और ना कोई मिला मुझे वहाँ पे, और उस दिन से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। कितने लोग हैं ऐसे उस कॉलोनी में करीब 10-12 लोग तो मेरे संपर्क में आ चुके हैं, जो सभी लोग करीब अपना आवेदन दे चुके हैं। आज आवेदन दिया तो क्या बोले वहाँ पे? आज मैं थाने पे आवेदन दिया तो टीआई साहब बोले ठीक है आप आवेदन दीजिए, आपको और भी आवेदन आए हैं और इसकी कार्रवाई बिल्कुल जारी है। पुलिस आरक्षक की पत्नी उज्जैन एसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। महिला अपने आरक्षक पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने से परेशान है। महिला की शादी आरक्षक से 10 साल पहले हुई थी, लेकिन इसके बाद वर्ष 2016 में आरक्षक ने पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। कोर्ट ने निरंजन को पहली पत्नी को साथ में रखने का आदेश दिया है, बावजूद आरक्षक द्वारा पत्नी को नहीं रखा जा रहा है। रचना मंडलोई ने बताया कि कोर्ट ने निरंजन को उन्हें साथ में रखने के आदेश दिए हैं, बावजूद इसके निरंजन कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी मेरे पति द्वारा मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। मेरा एक बच्चा भी है जिसका पालन पोषण करने में मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पति दूसरी शादी करके उसके साथ ही रह रहा है। ऐसे में प्रशासन को इस संबंध में उचित कार्यवाही करना चाहिए। हमारी शादी 5 मई 2011 को हुई थी और 2016 में छोड़ के रखा है। जब से अभी तक इतने आवेदन दिए, किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्या बोलते हैं, कुछ कारण होगा? हाँ, बस कोर्ट में केस चल रहा है और सब झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं
अब मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि उनने दूसरी शादी कर ली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। देवास के उत्कृष्ट विद्यालय और जिले के चंद्रकेश्वर बांध कांटाफोड़ स्थित नवोदय विद्यालय में कई विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसी को देखते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता शासकीय और निजी स्कूलों को तत्काल बंद करने के साथ परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मौजूद नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की और लगभग 1 घंटे तक जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर ज्ञापन लेने नहीं आए तो युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन को जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के गेट पर चस्पा कर दिया। दिग्विजय सिंह झाला ने बताया कि वर्तमान में कोरोना अपने रौद्र रूप में फैल रहा है। पिछले दिनों में कई विद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षक इसका शिकार हो चुके हैं। शैक्षणिक संस्थाओं को चालू रखने पर इस बीमारी को रोक पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। आपके आदेश अनुसार कई ऐसे संस्थान बंद करवाए गए हैं जिनमें भीड़ होती है। क्यों न सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को भी बंद किया जाए, जिससे कि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। वार्षिक परीक्षाएं भी नजदीक हैं। ऐसे समय में परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का एकत्रित होना भी गंभीर खतरा हो सकता है। मांग की है कि मध्य प्रदेश शासन गंभीरता से देखते हुए तत्काल सभी शैक्षणिक संस्थाएं देवास जिले में बंद करें एवं आगामी परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से करवाई जाएं। मेन ताले का मैं चिपका था, जब करवाया मुझे तो पड़ता नहीं है। हाँ वही लगा। धन्यवाद। ये प्रतीत होता है कि अधिकारी छात्रों के प्रति कितने गंभीर हैं, ये दिख रहा है। जब पहले ही बात हो चुकी थी, हमारी दूरभाष पे बात हो चुकी थी कि हम ज्ञापन देने आएंगे, धरना देंगे 1 घंटे का और 12 बजे हम आपको ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। अधिकारी तो ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर कोई भी उनके एब्सेंस में कोई भी अधिकारी हमारे से बात करने नहीं आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या धरने का क्या कारण है। मुख्य मांग हमारी ये है कि शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार से कक्षाएं लग रही हैं, पिछले दिनों कई स्कूलों में छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव आए हैं, शिक्षक भी आए हैं। तो ऐसे समय में और ऐसे जब बीमारी गंभीर रूप ले रही है, ऐसे समय में इन शिक्षण संस्थाओं को बंद करना चाहिए और ये जिलाधीश महोदय के हाथ में है। सीएम के सख्त निर्देश हैं कि जहाँ भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, कलेक्टर अपने मन से शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकते हैं। देवास के खाते गांव में शनिवार शाम से ही वैक्सीन के अभाव में नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को वैक्सीन सेंटर बंद था। सोमवार को सुबह जैसे ही लोग कोरोना वैक्सीन टीकाकरण लगवाने केंद्र पर पहुंचे तो वहां पर ताला अटका हुआ था। कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। जैसे तैसे लोगों ने थोड़ी देर रुककर जानकारियां एकत्रित की तो पता चला कि वैक्सीन ही खत्म हो गई। दूर दूर से लोग सुबह से ही वैक्सीन टीकाकरण कराने खाते गाँव पहुंचे। उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। प्रशासन की लापरवाही के कारण इस भयानक महामारी के दौर में आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गणपत सिंह बघेल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शनिवार को वैक्सीन खत्म हो गई है, संभवतः सोमवार तक आ जाएगी। मंगलवार से पुनः वैक्सीन लगना प्रारंभ होगी। कहाँ से आए हो? खाते गाँव। तो सेंटर पर कोई मिला नहीं आपको? सेंटर पर कोई नहीं मिला है। आपको जानकारी कैसे लगी वैक्सीन खत्म हो गया? नहीं, हम तो यहाँ आए जब कोई बताने वाला भी नहीं कि आपने किसी से कांटेक्ट किया था क्या? नहीं साहब, हमको पता चला वैक्सीन लग रही तो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हम दोनों। आपके आने से पहले और भी निकल गए व्यक्ति? हाँ, 8-10 लोग और भी गए जिनको कोई पता नहीं था कुछ भी। इन दिनों फेसबुक पर उज्जैन वाला ग्रुप काफी एक्टिव है। ग्रुप का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा है।
ये ग्रुप अब समाज सेवा भी कुछ ज्यादा करने लगा है। समाज सेवा के साथ साथ इस ग्रुप ने इतनी तरक्की कर ली कि वह बिजनेस की तरफ पर आ गया है। फेसबुक पर चल रहे उज्जैन वाले इस ग्रुप के कारनामे तो कई सामने आ गए हैं। बता दें कि कुछ समय पूर्व इस उज्जैन वाले ग्रुप के एडमिन ने टावर की रंगाई पुताई भी करवाई थी। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान इस ग्रुप पर हो रहा है। उसके एवज में ज्यादा कुछ नहीं, बस पैसे देने होते हैं। अब इस तरह की पोस्ट के बाद तो फेसबुक पर लोग कमेंट्स तो अच्छे खासे कर रहे हैं। टावर पर जो रंगाई पुताई हुई है उसके हिसाब अब तक उन लोगों का पता नहीं चला जिन लोगों ने टावर की रंगाई पुताई के पैसे दिए थे। अब संजय व्यास ने नया फरमान तैयार किया है और उज्जैन वाले ग्रुप में पोस्ट किया है कि टावर लाइट लगानी है। अब देखना है कि इस 4 लाख रुपए में लाइट कितने की लगती है। तराना नगर में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उनके जल्द से जल्द निदान की मांग की। बता दें कि तराना नगर के कई वार्डों के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन बसर कर रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना महामारी के दौर में तत्काल पूरे नगर में सैनिटाइजर करवाया जाए। तराना नगर की उक्त मूलभूत समस्या को निराकरण अगर 10 दिन के भीतर नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल बैरिकेडिंग के रास्ते दर्शन कराए जाएंगे। गेहूं उपार्जन के लिए कलेक्टर ने विभिन्न तहसीलों के लिए टीम का गठन कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। अतिक्रमण मुहिम के दौरान बेगम बाग में विवाद हो गया, जिसके चलते महाकाल थाना पुलिस सहित बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंची है। कलेक्टर ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए बाहर से आए यात्रियों को भोजनालय या रेस्टोरेंट में बैठाकर खाने खिलाने की छूट दी है, लेकिन उनके पास आधार कार्ड और यात्रा टिकट होना आवश्यक है। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।